ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पवित्र बाप दादा का महावाक्य है 18 जनवरी सन 1986 की। सार है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति शिव बाबा नए वृक्ष सृष्टि रूपी नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। फाउंडेशन बना तना कौन है? सभी ब्राह्मण बच्चे। वो भी कौन से ब्राह्मण? आदि के स्थापना के समय सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। बाप दादा दोनों देख रहे हैं। वृक्षपति भी आदि देव भी अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। बल नंबरवार है, फिर भी बाबा कह रहे हैं हर एक की विशेषता अलग अलग है, इसलिए सभी विशेष आत्मा हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। सब विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं जब इकट्ठी होती हैं, उस संगठन को देखकर बाबा को भी अच्छा लगता है, खुशी होती है। और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है जैसे भी हैं पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। जैसे भी हैं बाबा कह रहे हैं बाप को पहचाना बच्चों ने, और जिन्होंने बाप को पहचाना, पहचानने की विशेषता के आधार पर बाकी जो भी हैं जैसे भी हैं बाबा ने पसंद कर लिया। क्योंकि बाबा ने दिल को देखा, दिमाग को नहीं। सच्चे दिल वाले बच्चे हैं तो दिलाराम को पसंद आ गए। दिलाराम कौन? बाबा। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमाग ही पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिल वाले अर्थात सच्चे दिल वाले अर्थात अपनी न चलाए बाबा की श्रीमत, बाबा की कायदा, बाबा की दिनचर्या प्रमाण जो चलता है वो सच्चे दिल है। श्रीमत प्रमाण, कायदे प्रमाण, अपनी दिमाग तो नहीं चलाए। बाबा ने जैसे कहा, जो कहा है ना, उसी प्रकार बाबा को जानने, पहचानने और बाबा के कार्य में सहयोग करने वाले हैं, सहयोगी बनने वाले। ऐसे दिल वाले बाप को पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंतर की नॉलेज को जान लेते हो। अपना दिमाग क्या था? बाबा ने इतना दिमाग दिया, रचयिता को जाना और रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंतर की नॉलेज को जान गए। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं साफ दिल, सच्ची दिल के आधार से, दिमाग के आधार से नहीं, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्चे दिल से सेवा की, हुआ सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की,
सेवा से भी नंबर नहीं मिलेगा, बाबा कह रहे हैं, है ना। सेवा से नंबर तब मिलेगा जब दिल से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे। तो दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए किया हुआ सेवा है तो उससे कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है। किसी को अगर हम ज्ञान भी सुना रहे हैं, है ना, अगर सच्चे दिल से कल्याण की भावना से बाबा का संदेश सुना रहे हैं, इस भाव से सुनाते हैं, तो उससे भी क्या होगा, उस आत्मा, सुनने वाले आत्मा को भी दिल को टच करेगा। और केवल अपने दिमाग के नॉलेज के आधार से सुना रहे हैं तो उसको भी दिमाग तक रहेगा। और दिमाग और दिल के में अंतर क्या है? दिमाग में जो बात है वो भूल जाती है, जो दिल में बात है वो कभी भूलती नहीं है। बाबा दिल से याद करते हैं कि दिमाग से याद करते हैं बाबा को? कोई भी सेवा बाबा के दिल से करते हैं कि दिमाग से करते हैं, है ना। करना चाहिए, सभी लोग कर रहे हैं तो एक होता है दिल से अपने आप मन में संकल्प आता है, ऐसा ही भाव मन में बनता है। चाहे कोई भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पुरुषार्थ, सहयोग, सबके लिए दिल से हो। बाबा दिल को ही देखते हैं, और कितना कोई सच्चे दिल से करते हैं। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। जिसके ना दिमाग हो ना दिल हो तो क्या कमाएगा? ना नाम कमाएगा ना दिमाग कमाएगा। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि वतन में आज एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रूहरिहान कर रही थी। एडवांस पार्टी की आत्माएं वतन में आपस में रूहरिहान कर रही थी। बाबा वो सुना रहे हैं। मुख्य रूहरिहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। 18 जनवरी था ना, 18 जनवरी के लिए बाबा को याद करते हैं। अभी तो बाबा को साथ में एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माओं को भी, जो शुरू में आई और शरीर छोड़ के गई एडवांस पार्टी में, उनको भी याद करते, इमर्ज करते। वतन में रूहरिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। नई दुनिया के आरंभ करने वाली एडवांस पार्टी, उनको भी हम ब्राह्मण आत्माओं की क्या चाहिए? शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए। किस लिए चाहिए वो भी बाबा ने बताया है। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं फल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का कैसा है? तमोगुणी है इस समय, है ना। तो नई दुनिया का आरंभ करने का जन्म किस किस का होगा, वो लिस्ट एडवांस पार्टी की आत्माएं भी बना रही हैं। वो सारा गुप्त में सूक्ष्म में कार्य चल रहा है, और आज तो बाबा ही जाने, है ना। और बाबा कह रहे हैं उसमें वो तो शक्तिशाली है, परंतु वातावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, यहीं पर करना है ना वो तैयारी। तो तमोगुणी है, इसलिए उनको भी मनसा का, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग, विशेष सहयोग चाहिए। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसलिए आज रूहरिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है, वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं या जोन में बिजी हो गए हैं? किसने कहा ये बात? एडवांस पार्टी की आत्मा। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाली मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे?
जो अचानक मृत्यु होगी ना, अकाल मृत्यु होगी, तो उनके वाइब्रेशन भी कैसे होंगे, दुख की तमोगुणी के ही होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे पुण्य नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है? वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। किसका संदेश? एडवांस पार्टी की आत्माओं का। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो सोचते शुरू में नहीं थे बाबा के अंत को अच्छे से संपन्न करो, तो जो कोई भी शुभ कार्य होता है अंत में भी शामिल होता है, तो अंत को सफल करने में अगर सहयोग देता है तो क्या कहा जाता है, उसने सब इसे नहीं किया, अंत अच्छे से किया। तो बाबा कह रहे हैं, उनको तो कह ही रहे हैं आदि रत्नों को, पर हमारे लिए भी है कि अंत काल के समय जब बाबा का कार्य संपन्न होने को है, तो उस कार्य में हमें अंत में सहयोगी बनना है। तो इससे क्या होगा, सब करने का भी भाग्य प्राप्त, सब करने के बराबर का भाग्य प्राप्त होगा। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। योग बल जमा करने के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मन शक्तिशाली होगी तभी योग बल जमा होगा। मन शक्तिशाली नहीं होगी तो क्या होगा, मन योग में भी एकाग्रता नहीं रहेगी, तो योग बल कहाँ से होगा। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। अपनी भी खुले नए खेल में हम भी सेफ कब होंगे, जब हमारा मनसा शक्तिशाली होगा। अगर मन हमारा भटकता होगा तो हम सेफ नहीं होंगे। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं को अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। स्वयं का अंत हमारे हाथ में है, स्वयं का अंत सुहानी बनाना। बाबा कह रहे उसका आधार है, साधन है मनसा शक्ति। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरल मस्तांश प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। साकार सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है, पर मनसा शक्ति के सहयोग से आपका अंत क्या हो जाएगा, सुहानी हो जाएगा। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक ही साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिश्र अनुभव होंगे अंधकाल में। इसलिए कहते हैं ना, भूत यमदूत क्या करते, डरवाने रूप में आते हैं ले जाने के लिए। बाबा ने कहा है एक बार मुरली में, वो भूत माना के अपने ही कमजोरी भूत की तरह लगेंगे, महसूस होंगे, डरावने लगेंगे। कौन सी कमजोरी, मनसा की कमजोरी। और अगर अपना मनसा शक्ति, बाबा ने कहा योग बल नहीं होगा, मनसा शक्ति नहीं होगी, यानी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति नहीं होगी, एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी, तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के विशाल अनुभव होंगी। चाहते हुए भी अगर मन को हमने शक्तिशाली नहीं बनाया, अभी अभी इस समय जब सब ठीक है, लाइन क्लियर नहीं होता है, तो लास्ट में अभी तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में यही कमजोरी हमें भूतों के विशाल अनुभव होंगे। जैसे कि भूत है जो हमें बाबा के पास तक पहुंचने से रोक रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अभी तो क्या लगता है, तो सब चल रहा है, लेकिन आगे चलकर यही भूत की तरह अनुभव होंगे। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। मनसा शक्ति माना मन माना संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो और निर्भयता की शक्ति जमा करो। मनसा शक्ति होगा तो निर्भयता की शक्ति भी आएगा। अगर मनसा कमजोर होगा तो बाबा ने कहा ना, अपनी कमजोरी ही भय के भूत के रूप में आएगा।
तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन की निमित्त दोनों ही हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं और हम रामारायण। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, कोई तैयारी कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। एडवांस पार्टी की आत्माएं भी आपस में मित्रता है, जानते नहीं हैं ब्राह्मण स्वरूप का, पर ज्ञान नहीं है, पर आपस में समीप हैं और मित्रता का संबंध है और सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो की श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में हैं, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप के हैं। मिलते हैं तो समीपता और अपनापन का अनुभव भी होता है। किसी से होता है ना ऐसा अपनापन ज़्यादा, ऐसे भी हो जाता होता है ना। ये एडवांस पार्टी के आत्माओं का भी आपस में अति समीप और स्नेही की अनुभूति होता है। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। 86 में बाबा ऐसा बोले। अब तो थोड़ा ही बाकी होगा, टाइम भी नज़ारा भी दिख रहा है परिवर्तन का। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। सफलता का आधार सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होंगी। ऐसे ऐसे स्लोगन बार बार दिल में याद करना चाहिए, अपने आप को रिपीट करना चाहिए। करते हैं धारणा की पॉइंट है ना ये, सफलता पानी है तो सहनशीलता और समाने की शक्ति को धारण करना है। हमें अपने व्यवहार में हमेशा ज़रूरत पड़ता है इस चीज़ को। तो मनसा में अपने आप को हमेशा याद दिलाना चाहिए, इसको याद करते रहना चाहिए, तब व्यवहार में आएगा। मनसा में ही नहीं होगा तो व्यवहार में नहीं आ सकता। औरों का भी सुनाए क्या, बाबा पूछ रहे हैं। औरों ने भी क्या कहा, सुनाए। सुनना है ना अंदर सुनने के साथ सुनना माना क्या, सुनना अर्थात समाना। बाबा क्यों पूछते सुनाए क्या, वरना बाबा सुना रहे हैं। बाबा ने दिया हमको अनमोल खजाना, देखो कभी ये व्यर्थ नहीं गवाना। बाबा ने पूछते हैं बाबा अगर सुनना है माना व्यर्थ करना है तो सुनने का कोई मतलब नहीं। आज चिट चेट का दिन विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा और किसका सुनेंगे, विश्व किशोर भाव का। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय, अटल और नशा संपन्न। निश्चय से करो और नशे से करो तभी सफलता होगी। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है, और निश्चय है तो नशा औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। एक यह है उसका अनुभव। विश्व किशोर भाव माना ब्रह्मा बाबा का लौकिक में भतीजे थे, और जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब सफल किया था यज्ञ में, उन्होंने भी ब्रह्मा बाबा को एकदम पूर्ण किया। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना ही बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा
कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रेम सुनूं। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता तो हुई ना, जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी गुहरिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती थी, आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे? बाप दादा बच्चों से रुहरिहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्ट मोह बनने की विधि यही ड्रामा में नुदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्ट मोह बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्ट मोह बनने की विधि बुद्धि हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। बाबा भी सहयोग करता है, अपना पुरुषार्थ प्लस बाप का सहयोग। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वाले को बाबा विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। ना, बाप का सहयोग किसको मिलता है? जो एक बाबा दूसरा न कोई, और बहुत समय बहुत काल के सहयोगी बच्चे, ऐसे बच्चों को बाबा भी विशेष समय पर सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। अपने पुरुषार्थ से बने जो बाकी रहा, बाबा कह रहे आदि शुरू से जो सहयोगी रहे, ऐसे बच्चों को बाबा का एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसीलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। आदि के आत्माओं की क्या विशेषता है? उन्होंने जो मेहनत की, जो सेवा की, फिर भी संपन्न नहीं बने हैं, बाबा एक्स्ट्रा नंबर देकर उनको पास कर देता है, क्योंकि उनकी बहुत समय की सहयोग है ना। और बहुत समय एक बाबा दूसरा न कोई, जिस स्थिति में जैसे बड़ों की कमी बाबा ने एक बार व्यक्त मुरली में कहा था, बाबा उन बड़ों का आप कमी देखते हो, बाबा तो उनको नंबर देकर भी पास कर देगा और आप कमी देखते ही रह जाएंगे। कहा था बाबा ने व्यक्त मुरली में, याद नहीं? बाबा ने कहा था। ऐसे ऐसे पॉइंट हमें भूलता नहीं है, समय पर याद आता है। अच्छा, वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ? उसमें तो ये कमी थी, ये आगे कैसे हो गया? छोटे लोग प्रश्न उठाते हैं ना, बड़ों पर संशय लाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। कुछ चीज़ रखते हैं ना, आई विल में काम आएगा। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसीलिए नष्ट मोह की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। कर्मातीत नहीं थे, पर कर्मातीत संबंधी क्या बन गए, लास्ट में नष्ट मोह हो गए, कुछ अपना मेहनत, कुछ बाबा की मदद से। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज यह रुहरिहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो।
चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो। या बाबा को बच्चा बनाकर बाबा की अंगुली पकड़ के चलो, या खुद बच्चे बनो और बाबा को अंगुली दो। दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। दादी दीदी ने अपनी विशेषता अब सुनाई, अनुभव सुनाई। तो यही विशेष रोहरिहान चली। आदि रत्नों के संगठन में वह दीदी कैसे मिस होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस कोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। कौन सा बजेगा नगाड़ा? मिल गया, मिल आ गया, बाबा भगवान मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? ऐसा नहीं तुमने किया है थोड़ा थोड़ा। बाबा कह रहे हैं यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। संकल्प द्वारा संकल्प बदलना, वृत्ति से वृत्ति बदलना, ये सूक्ष्म सेवा अपने को ही कमजोरियों से मुक्त करेगी। जो समझते हैं कि यह कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही सर्वसार हो परिवर्तित हो जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। खुद ही खुद सर्वसार होंगे, ऐसा वायुमंडल बनेगा अपनी कमजोरियों के कारण। अभी तो बोल करके परिवर्तन करते, बाबा कह रहे आगे चलकर है ना ऐसा होगा। सेवा वृत्ति संकल्प इतने पावरफुल होंगे, इस सेवा में हम बिजी होंगे तो हम खुद ही, जो बिजी है खुद ही उस कमी से मुक्त होगा। और जो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं वो वायुमंडल ऐसा रहेगा कि खुद ही शर्म के मारे भी कोई काम छोड़ते हैं ना करना, वैसे ही परिवर्तन होंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया, इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मधुगरीबी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी। यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अंतकाल की बाबा ने सेवा ये बताया है, वृत्ति से वृत्ति, संकल्प से संकल्प को बदलने का। अच्छा, शक्तियाँ बहुत हैं। नाम आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियाँ बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज़्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रत्न है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भाव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। और यह आदि रत्न स्थापना की आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आयवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसी कोई भी बेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नुदी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। जो वक्त पर बाबा को सहयोग दिए हैं, मददगार बने हैं, बाबा भी उनको ऐसे मुश्किल की घड़ी में क्या करता है, रिटर्न दे देता है।
समझा। माताओं की पूरी पूरी तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ, बूंद बूंद से माताओं ने, है ना। कैसे बाबा ने कहा शुरू से ही माताएं ज़्यादा रही, पांडव कम रहे, और माताओं के हाथ में ज़्यादा होता नहीं, परंतु फिर भी जो था उसी में से ही बूंद बूंद से, मतलब थोड़ा थोड़ा जो माताओं ने बाबा को सहयोग किया, उसी से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ, और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। धंधा तो भाई करते हैं ना, माताओं के दिल की कमाई है। जहाँ दिल है वहाँ धन भी आ जाता, लग जाता है। तो जो अपने खर्च के लिए रखे उसमें से भी बचा के अगले को मदद किया। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेहा का बीज डाला है, इसलिए स्नेहा के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो साथ में पांडव भी, लेकिन ज़्यादा महत्व शक्तियों का होता है। बाबा कह रहे हैं क्यों, उनके पास नहीं है, फिर भी वो स्नेह के कारण किए बिना रह नहीं सकती है, तो बूंद बूंद भी करती रही, और तालाब बूंद बूंद से ही भर गया, और बाबा का कार्य इतना तक पहुंचा। पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रकृति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, तो पांडव का कौन है, पांडवपति भी गाया है। जैसे शिव शक्तियों के साथ शिव को कमेंट दिखाते हैं, पांडवों के साथ भी हमेशा श्री कृष्ण को पांडवपति के रूप में दिखाते। उनका रक्षक, उनका गाइड करने वाला, उनका रखवाला, बचाने वाला कौन था, कृष्ण से भगवान ने ऐसा दिखाया। इसलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पदमापदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का वरदान आज का अनुभवों की गहरता की प्रयोगशाला में रहा। अनुभवों की गहरता की प्रयोगशाला में रहा, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गहरता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गहरता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। क्या कहा बाबा ने, एक एक संकल्प, ज्ञान के संकल्प, व्यर्थ संकल्पों का भी अगर देखें तो रिजल्ट समझ में आएगी ही। जो हम सोच रहे उससे हमारा मतलब क्या रिजल्ट, क्या परिणाम, क्या प्राप्ति होगी। और समर्थ ज्ञानी के संकल्पों को भी क्या करना है, देखना है इससे मेरा क्या प्राप्ति होगा। तो बाबा ने कहा जो ऐसे मगन होते हैं अनुभव में, वह दूसरे भी उनको देख महसूस करते हैं कि ये लगन में मगन दुनिया से उपराम आत्माएं हैं। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का क्या करो, अभ्यास बढ़ाओ। कर्म करते योग के, कर्म करते ये नहीं कि जब हम योग अभ्यास करने बैठे हैं उस समय अभ्यास करते रहे। कर्म करते भी पावरफुल योग में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, तभी जब बैठेंगे तो क्या बनेगा, स्थिति अच्छी बनेगी। जैसे बाड़ी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। जैसे बाड़ी में आने का अभ्यास है, वैसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। रूहानियत में रहने का अभ्यास अर्थात आत्मा स्वरूप में। आत्मा का क्या स्वरूप है, शांति,
प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ये सब रूहानियत में रहने का प्रयास करो। मैं इसका अनुभव करने का प्रयास करूँ। ये तो कर्म करके भी कर सकते हैं ना। आत्मा स्वरूप की स्मृति, आत्मा के स्वरूपों का गुणों का चिंतन, उसका अनुभव। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति, आज का मुख्य सार महावाक्य का था। मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। बाबा ने कहा अगर मनसा शक्तिशाली नहीं होगा, संकल्प शक्तिशाली नहीं होगा और लाइन क्लियर नहीं होगा, बुद्धि का लाइन क्लियर नहीं होगा, तो अंत में वो व्यर्थ संकल्प की जो कमजोरी है वो भय के बुद्ध के रूप में हमारे सामने आएंगे। इसलिए उसको समाप्त करने की अभी पुरुषार्थ करना है। फिर भी अभी समय है उसको मिटाने का, निर्भय बनने का, मनसा शक्तिशाली करने का। आगे तो और भी क्या होगा, बाबा ने बताया ना, पुण्य नाइट फिर होगा, अकाल मृत्यु होंगी, अचानक होंगी, इकट्ठी होंगी। उस समय का वातावरण कितना तमोगुणी होगा, और ज़्यादा तमोगुणी होगा। आत्माएं भी जो बची होंगी वो भी बहुत तमोगुणी स्टेज में होंगी। उस समय हमारा अगर मनसा अभी शक्तिशाली नहीं किया तो उस समय का वातावरण के अनुसार हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी अटेंशन रखकर पुरुषार्थ करेंगे और दिल से, सच्चे दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो फिर बाबा भी हमें इस समय का पुरुषार्थ उस समय क्या करेगा, मदद के रूप में देगा और हमें पास करेगा। नहीं तो अगर अभी हम ऐसे ही, बाबा बोले ना, खाया पिया और कोई आया तो समझाया, ऐसे अपने को चला रहे हो तो इससे बाबा का सहयोग नहीं मिलेगा। तो अभी समय जो चल रहा है वर्तमान में, समय बाबा की छया से ही हो रही है और अभी का परिस्थिति एकदम स्पैच कर रहा है और समय सेवा भी अब पहले से कुछ परिवर्तित होगा। दुनिया में जैसा वातावरण बना हुआ है, लॉकडाउन अगर खुलेगा भी तो भी आने जाने में शुरू भी होगा तो कंडीशन रहेंगे, पहले जैसा नहीं होगा। तो उसके लिए भी तैयारी करना ही। दुनिया का वातावरण तो कितना बदल गया है, लोग कितने परेशान हैं और अपनी स्थिति को बनाना। बाबा ने कहा ना शुरू में, जो कि शुरू में नहीं भी अच्छा हुआ तो अगर अभी अंत में भी बाबा के कार्य में अगर सच्चे दिल से सहयोग करते हैं तो कहा जाता है जिसने अंत किया माना उसने पूरा ही किया। तो अंत में अभी जो आए हैं वो भी ये ना सोचे कि हमें तो अभी अंत में आए हैं। बाबा ने कहा अंत में भी आप अच्छे से अपना पार्ट, अपना रोल प्ले करो जैसा बाबा ने कहा है, तो आपको भी उतना ही बाबा के द्वारा क्या मिलेगा, मदद मिलेगा, उतना पुण्य जमा होगा। ओम शांति।